अभी बागेश्वर गया, कहाँ गया? दुबई। तो दुबई तो वहाँ तो इसने एक बार भी नहीं कहा हिंदू राष्ट्र है। वहाँ तो शेखों और मुल्लाओं के बगल में बैठा था और वहाँ कह रहा कि मैं यहाँ बड़ी शांति है, बड़ी सुरक्षा है, सबसे सुरक्षित है पूरी दुनिया में, सबसे सुरक्षित जगह। तो भारत में काय को आ गया तू है? वहाँ पे तू मुल्लाओं की बुराई करता है भारत में, और मुल्लाओं के शेखों के यहाँ जाके तलबे चाटता है। वहाँ जाके चुपचाप खड़ा था, वहाँ नहीं बोला गया तेरे से हिंदू राष्ट्र बनाने की कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा यहाँ दुबई को भी। तेरी फट गई थी क्या वहाँ दिमाग? कहने में क्या बुराई है? हाँ, तो नफरत ये फैला रहा है, हिंदू राष्ट्र बना रहा है और मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, बकवास करते हैं और मुसलमानों को दमाद बन गई। अभी मथुरा बाकी है। हाँ, अयोध्या बन गई। क्या है कि मतलब वहाँ पे ही हारेगा? बासी बाकी है, क्या है? क्या बाकी है? वहाँ राम को ले, वहाँ कृष्ण को लाएगा तू है? तू लाएगा कृष्ण राम को? तेरी औकात है? कौन है? कौन अंधभक्त भुगतनी का आओगे राम कृष्ण को है? तुम ही ले रहे हो अभी पैदा होके छोटे से है। ये पूरे देश की जनता ना मथुरा काशी में पिटोगे, क्योंकि अब देश की जनता समझ के तुम ले आओगे राम को या फलाने को। तुम्हारी औकात है? अपनी बीवी रखी नहीं गई तुम घर में संभाले ना, मेरा देश संभालेगा तू, समझे? जब तो चप्पल मारेंगे क्या? हाँ, चप्पल पड़ी ना, पड़ी नहीं है चप्पल, अभी मोदी के ऊपर चप्पल है पड़ी है, और कंगना के नीचे थपड़ा पड़ा खींच के है, और इसके भी पड़ रहे हैं, इसके ऊपर भी लोग थूक रहे हैं, अभी पता चलेगा। सर क्या लगता है, बाबा बागेश्वर अयोध्या गए और उन्होंने वहाँ से कहा है अब हिंदू राष्ट्र बन के ही रहेगा? ऐसे लोगों का इलाज होना चाहिए। मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं। कोई कहता है कि हम विष्णु का अवतार हैं, कोई कहता है मेरे इशारे पे बालाजी महाराज आ जाते हैं, कोई कहता है मेरे इशारे पर हनुमान उतर आते हैं, कोई कहता है मेरे भाई गधा है। तो ये मेंटली डिस्टर्ब, इनका इलाज कराओ। कोई नहीं, और ये पता नहीं कहाँ से। और कोई कहता है मैं प्रकट हो जाता हूँ, प्रकट होता हूँ, कहीं से भी प्रकट हो जाता है, मैं पैदा ही नहीं हुआ प्रकट हुआ हूँ। तो इन चीज़ों को ये मेंटली लोग हैं, भारत के लोगों को देना क्या चाहते हैं? अभी बागेश्वर गया, कहाँ गया? दुबई। तो दुबई तो वहाँ तो इसने एक बार भी नहीं कहा हिंदू राष्ट्र है। वहाँ तो शेखों और मुल्लाओं के बगल में बैठा था और वहाँ कह रहा कि मैं यहाँ बड़ी शांति है, बड़ी सुरक्षा है, सबसे सुरक्षित है पूरी दुनिया में। एक बार सबसे सुरक्षित जगह तो भारत में काय को आ गया तू है? वहाँ पे तू मुल्लाओं की बुराई करता है भारत में, और मुल्लाओं के शेखों के यहाँ जाके तलबे चाटता है। वहाँ जाके चुपचाप खड़ा था, वहाँ नहीं बोला गया तेरे से हिंदू राष्ट्र बनाने की कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा यहाँ दुबई को भी। तेरी फट गई थी क्या वहाँ दिमाग की नस? समझ गए? और वहाँ पहले क्या दीदी को जीजा इनके मुल्ला, और ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र। पर्सनल क्या? जीजा भाई मुल्ला ही तो है इनके। हाँ, लेकिन पर्सनल आ गया ना, बाबा बागेश्वर ने बोला तो है नफरती लोग कुछ भी बोले। तो नफरती क्यों? तुम तो भाई कर्म ऐसे कर रहे हो। नफरत क्या? तुम्हारे को सच कह दिया। अरे तो सच कहने में क्या बुराई है? हाँ, तो नफरत तो ये फैला रहा है, हिंदू राष्ट्र बना रहा है और मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, बकवास करते हैं और मुसलमानों को दमाद बना लेते हैं। इतने विरोध के बाद भी बागेश्वर बाबा अयोध्या गए। कौन से अयोध्या गए? किसने विरोध करा? लोग कह रहे थे ना, कौन विरोध करा? तो हार गए तो किसने विरोध करा? भाई जाओ दर्शन करने के लिए, किसी को मना है? दर्शन करो, किसी के करो, मक्का के करो, मदीना के करो, मंदिर के करो, मस्जिद के करो, जो दिल कर रहा हो वहाँ करो, कोई मना कर रहा है? और तब तक चुप नहीं रहूंगा मैं। कहाँ नहीं चुप रहेगा तू भाई? एक बार यहाँ आने में डर था, विरोध करने, और वहाँ दुबई करने क्या गया था तू है? दुबई में क्या शेखों के पैर चाटने गया था? तलबे चाटने गया था है क्या? इंशाल्लाह कथा कहीं वहाँ कथा कर रहा गया है, रेस्टोरेंट होटल का उद्घाटन करने गया था अपनी दीदी का है, जो उसका जीजा जो मुल्ला, आपने देखा नहीं था? हाँ, उसका करने गया था। फोटो शेयर किया था। काय का शेयर किया? बुर्ज खलीफा पे ऊपर चढ़ के होटल। हाँ, कहाँ पे? होटल पे। वहाँ क्या खा रहा था? क्या खा रहा था? ईद मना रहा था क्या वहाँ है? तो क्या बुर्ज खलीफा खड़ा होकर तूने क्या कर दिया वहाँ? फोटो शेयर करके काय का तू बाबा है? तुझे क्या जरूरत थी वहाँ खड़े होने की? तू वैसे ही चमत्कार। अरे भाई भाई गधा अपने यहीं बुला लेता बुर्ज खलीफा को। तू क्यों गया वहाँ खलीफा के पास है? वहाँ तेरी हालत खराब थी, देखा शेखों के लंबे लंबे शेखों के बीच में खड़ा था, झोला सा लेके भिखारी की तरह। जरा सी भी इसकी बॉडी लैंग्वेज देखते बिल्कुल ढीला हो रहा था, और यहाँ इतनी बकवास करता है। तो वहाँ हिंदू राष्ट्र कुछ भी नहीं बोला है, एक शब्द नहीं बोला वहाँ हिंदू राष्ट्र। वहाँ तो इंशाअल्लाह सलाम वालेकुम कर रहा था। ये जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही? कौन सी सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है? भाई सरकार क्यों करे? छोड़े हुए हैं कीड़े मकोड़े, छोड़े हुए हैं ये सरकार ये घुमाने के लिए। कई है देखो, अब भी लगे रहते हैं अंधभक्त। अंधभक्त क्या? इसकी IT सेल के लोग हैं जो लगा रखे, कोई फोन करके तंग करता है, कोई कुछ करता है, मगर ये सब जो है ना खुद नफरती वायरस हैं, कीड़े तनख्वाह पे रखे हुए हैं, देश में नफरत फैला रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ देश के लोग जागरूक हो रहे हैं, और इससे इनकी और हवा खराब हो रही है। और ये मथुरा अयोध्यावासी कह रहे कि इनके खिलाफ है, अयोध्यावासी बेकार है। अयोध्या तो बन गई, अभी मथुरा बाकी है। हाँ, अयोध्या बन गई। क्या है कि मथुरा वहाँ पे ही हारेगा? बासी बाकी है, क्या है? क्या बाकी है? वहाँ राम को ले, वहाँ कृष्ण को लाएगा तू है? तू लाएगा कृष्ण राम को? तेरी औकात है? कौन है?
कौन अंधभक्त है भूतनी का? तुम लाओगे राम कृष्ण को, है तुम ही ले आ रहे हो अभी पैदा होके छोटे से। है ये पूरे देश की जनता ना मथुरा काशी में पिटोगे, क्योंकि अब देश की जनता समझ के तुम ले आओगे राम को या फलाने को। तुम्हारी औकात है, अपनी बीवी रखी नहीं गई तुमसे और बकवास करते हो, देश को बेच रहे हो। अरे क्यों नहीं पर्सनल जाएंगे? क्यों अपनी औकात ना अपने घर में संभाले ना, पूरा देश संभालेगा तू, समझे? जब तो चप्पल मारेंगे क्या? हाँ चप्पल पड़ी ना, पड़ी नहीं है चप्पल, अभी मोदी के ऊपर चप्पल है पड़ी है, और कंगना के नीचे थपड़ा पड़ा खींच के है, और इसके भी पड़ रहे हैं, इसके ऊपर भी लोग थूक रहे हैं, अभी पता चलेगा खुलेगा। बहुत सारे बाबा थे अपने आप को भगवान समझ बैठे थे, आसाराम भी अंदर गया, राम रहीम भी गया, ये भी जाएगा अंदर। बाबा बागेश्वर की तुलना आसाराम से ना करें। अरे आसाराम बराबर से होती है हनुमान का, हाँ तो अब उसकी भी होती हो, तो साक्षात वो शिव था, डमरू बजाता था, कभी कृष्ण कन्हैया, कभी विष्णु का अवतार, तो ये वहां तक पहुंचा भी नहीं है। मोदी जी भी तो थे ना। कौन? मोदी जी। हाँ तो मोदी वहां जाते थे, मोदी भी आशीर्वाद लेके तो जेल में गए, तो इनके यहाँ भी तो इसके बाद मोदी तो गए नहीं, मोदी से चले गए मोदी के। हाँ तो वो ये भी जेल में जाएगा। देखना जल्दी जाने वाला, सरकार बदलेगी, इनकी औकात दिख जाएगी। अब ये चिल्ला रहे हैं इधर उधर, फड़फड़ा रहे हैं, जब दिया बुझता है तो लो फड़फड़ाती है। वही हालत है इनकी बाबा आबाओं की, जितने भी काम धंधा कुछ करते नहीं, दुनिया भर के प्रवचन नौटंकी करते। अरे का तो लाखों की फीस तो धंधा ही तो है, फीस लेते तो धंधा हो गया ना। हाँ तो धंधा ही तो कर रहे हो बे तुम, हाँ तो धंधा ही तो कर रहे हो, मनोरंजन करते हो, धंधा करते हो धर्म के नाम पे। यूं कहो ना, पब्लिक को कौन सा काम कर देते हो भाई? कौन सा रोजगार मिलता? पब्लिक का तो रोजगार छीन लिया, शिक्षा के केंद्र खेल लिए, छीन लिए। अरे कहीं ज्ञान नहीं है, ऐसा ज्ञान ना चाहिए, इतना ज्ञान होता तो पढ़ लिख लेते, या अनपढ़ों से ज्ञान लेने जाते हैं लोग पढ़े लिखे। नहीं वहाँ रेप पे क्यों बोलेंगे? इनका तो सिद्धांत है, ये खुद ऋषि मुनि है, ये खुद कामाख्या अंग भंग करेंगे, खुद महिलाओं का अंग भंग करते हैं, ये अपने आप को समझते हैं हम देवता है। भूत भगाते हैं। तो भूत तो भाई तेरे भगा देंगे, चली जाइए तू भी। आपका हमारे काय का भूत है, इतने पढ़ेंगे जूत निकल आएगा मूत, समझ गया? ऊत के पूत है, तू निकालेगा भूत। आपका आधार भूत उतार। अरे काय का भूत? कौन सा भूत? 3 बार फटफट मारेंगे भूत। काय का फटफट? अरे ऐसे फटोरी फटारे पता नहीं कितने गए, फटोरी फटोरी चटोरी, समझे? ऐसे बताए आबा बाबा कितने आते कितने जाते हैं, कुछ भी नहीं, नोटंकी। के लिए कुछ ना। हाँ क्यों, तुम्हारा कौन है? चमत्कारी। हाँ चमत्कारी, चमत्कार करती रहे उसके साथ जाके तू, कोई चमत्कार ही नहीं है। लाखों के लोग आते हैं। अरे कुछ नहीं, अरे इनका खुलेगा जब पर्दा थे बलात्कारी निकलेंगे, देख लेना। अभी सरकार बदलने क्या इतनी भीड़ आती है? भाई वो भी लोग मूर्ख थे क्या, जो आसाराम बापू के, इसकी तो इतनी औकात भी नहीं है जितने आसाराम बापू के पीछे भागते थे, राम रहीम के पीछे भागते थे। तब लोग कहते थे भगवान है तो भगवान है, पागल है क्या वो लोग? तो भाई ये सब खुलेगा इसका चिट्ठा, तो इन लोगों को भी एहसास होगा। हाँ भी जेल जाएंगे, बिल्कुल जाएगा जेल। गठरी साथ लेते मैं गठरी भी छीन लेंगे। FIR क्यों करेंगे भाई? अपने आप करेंगे जिसके साथ होगा भाई। हमें क्या भक्त करेंगे ना, भक्तों के साथ होगा। जो साथ हो रहा भक्ति तो लुट रहे हैं, हम थोड़ी लुट रहे हैं। जो भी फालतू के धर्म मांग रहा है, ये मांग रहा राष्ट्र, उसका मतलब आतंकवादी है, देशद्रोही है। सरकार को जेल, आतंकवादी है, देशद्रोही है, जेल में डालो ऐसे को। हाँ जो इस्लाम राष्ट्र की बात करे, खालिस्तान राष्ट्र की बात करे, हिंदू राष्ट्र की बात करे, ये सब आतंकवादी देशद्रोही हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। राष्ट्र एक ही है, भारत राष्ट्र था, है और रहेगा, भारत है राष्ट्र। लेकिन उसको FIR दर्ज क्यों नहीं होती? किसमें? बाबा बागेश्वर। भाई वो सरकार जाने ना भाई, सरकार मिली हुई है। आजकल तो प्रोफेशनल धंधा हो गया सबका, कि लोगों को, पहले लोग कहते थे कि भाई पब्लिक के लिए करना, आज पब्लिक को गालियां दे रही है सरकार, और विपक्ष भी। कोई बात उठा दे पब्लिक तो गला ये तो बेवकूफ है, ये भगवान को नहीं मानते, इसको नहीं। पब्लिक के ऊपर उल्टा अटैक सरकारें करा रही हैं। तो अब ये पब्लिक सब जान रही है, जग रही है धीरे धीरे। जब सरकारों की बजाएगी ना, बजने तो लगी, चप्पलें फेंकने लगी, कनपटी सीखने लगी, बाबा की भी लंगोटी खींचेगी, जरूर खींचेगी, झोला वोला सब छिन जाएगा, समझे? फिर करेगा या अली मोला, या अली मोला, जाऊं कहाँ? दुबई, दुबई, दुबई सुरक्षित रहूंगा। पहले देखा है कि दुबई भागूंगा यहाँ से, ये देख लेना भागेगा। अगर मोदी की सरकार गिरने की हालत आई, ये दुबई भाग, इसको अभी तो क्या था, ये अभी तो क्या था ना, कहीं सरकार ही ना आए तो ये कहा वहीं दुबई में सेटल हो जाऊंगा, नहीं तो जेल काटनी पड़ेगी। अब ये जाएगा फिर भागेगा, समझे नहीं? जैसे लगा सरकार गिरते ही भागेगा यहाँ से, है इसकी हालत है, देख लेना। क्या सरकार गिर जाएगी? गिरेगी सरकार, 6 महीने में गिरेगी, देख लेना। आप कितने भी कोशिश कर ले, भाग जाएंगे। भागेगा नहीं तो जेल जाएगा। अरे उनकी माँ यहाँ रहती है, कौन सी? यहाँ रहते हैं। हाँ तो जेल चला जाएगा, क्या दिक्कत है? माँ बाप ने गुनाह नहीं करा तो इसने करा होगा तो जाएगा। अभी तो चिट्ठे खुलते हैं बाद में, अभी सुनवाई नहीं हो रही, सरकार इनकी है, हिंदुत्व के नाम पर लोगों को मूर्ख बना रही है, तो सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज है। अभी तो मंत्री मंत्री पैर छूने चले जाते हैं, सिर्फ वोटों की खातिर। उन्हें कोई मतलब थोड़ी है देश की बहन बेटियों के साथ कुछ भी हो, नेताओं को
वोट बढ़ जाए, एक बेटी की इतनी लुटने दो इज्जत, तो देश जब चलेगा ना तब खुल के आएंगे चिट्ठे। नीट की जो रिजल्ट आउट हो, मतलब पेपर लीक हो, उसमें भी बाबा बागेश्वर ने कुछ नहीं कहा। हाँ तो क्यों कहेगा, वो तो चाहता ही नहीं है कि बच्चे शिक्षित हो, आगे बढ़े। वो जो पढ़ाई लिखाई सबके विरोधी हैं, शिक्षा के विरोधी, विज्ञान के विरोधी, ये पाखंडी है ना, ढोंग और पाखंड में घुमाना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, भूत प्रेत और इन्हीं में लगा के रखना चाहते हैं। और भूत प्रेत झाड़ फूक कहाँ होता है, जहाँ अंधविश्वासी लोग होते हैं, अनपढ़ होते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं। तो ये माहौल बनाना चाहते हैं भारत में, अंधविश्वासी, अशिक्षित, अनपढ़ और अंधभक्त, समझे, इस टाइप के लोग, अंधविश्वासी लोग पैदा हो, जिससे इनकी दुकान चले, किसी बहन बेटी की इज्जत लूट ले, कुछ भी करे, कोई बोलने वाला, कहने वाला, सुनने वाला ना हो। यही वजह है कि ये चाहते थे कि ये राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र के नाम पे यही चाहते थे कि भाई भारत का संविधान बदल देंगे 400 पार, और फिर इनकी दोबारा होगी, जो चाहेंगे वो करेंगे। हैं, मैं क्या कहूँगा, तो बुरा वक्त तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो मैं तो कह रहा हूँ जो बो रहा है, जो बो रहा है वो काटेगा। तू जो बुरे कर्म कर रहा है, झूठ बोल रहा है धर्म के नाम पे, तेरे को भुगतना पड़ेगा और जाएगा जेल। हम सच तो बोल रहे हैं, साफ तो बोल रहे हैं, बिना डरे बोल तो रहे सच्चाई से, कोई धंधा तो नहीं कर रहे फालतू का, मगर बोल रहे हैं लोगों को बचाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए। तो ये है जो बो रखा है वो वही काटेगा, कहीं जाएगा। जब भैया इतने सारे अपराध कर रहा है, लोग गुमराह कर रहा है, तो जेल जाना निश्चित है, कोई बचा नहीं पाएगा इसको, और नहीं तो बाहर भागेगा।